मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट डे है जिसका नाम है हमने खुदावंद यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क में कैसे रेस्ट करेंगे। 3 पार्ट्स में मैंने इस सरमन को डिवाइड किया है और पहला पार्ट हमारा ये है कि हम जीसस के फिनिश्ड वर्क में कैसे रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्ट करने के लिए हमें खुदा के वर्ड पे मेडिटेट करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें राइट लिविंग के लिए क्या करना होगा, कैसे ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली हम राइट लिविंग में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमें राइट लिविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम कैसे अपने रूटीन को फिक्स कर सकते हैं, हम कैसे ये कर सकते हैं, हम कैसे वो कर सकते हैं। और इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी सोच में अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करें कि हाउ कम हम खुदा को खुश कर सकते हैं। और ये बड़ी सीरियस किस्म की थॉट है। इसको अपने अंदर से निकालने के लिए बड़ा ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। कल हम देख रहे थे इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब उसकी 4 से 7 आई। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम उसमें एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्टेड इन द बिलवड। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो शैतान है, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से बात की, खुदावंद यीशु मसीह दरियाए यरदन में गए, बपतिस्मा लिया। जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आए, वहां पर उनको आवाज आती है ट्रायून गॉड की, यानी कि बाप बेटे और रूह कुदस की, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। द मोमेंट उनको ये आवाज आती है, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये वर्ड को रिसीव करते हैं और उसके बाद वो विल्डरनेस में चले जाते हैं। अब जब खुदावंद यीशु मसीह विल्डरनेस में चले जाते हैं, तो विल्डरनेस में जाते ही खुदावंद यीशु मसीह अपने 40 डेज पूरे करते हैं, रात और दिन का रोजा रखते हैं। रोजा ने सेंस के वो फाका करते हैं। उस फाके में वो कुछ खाते नहीं, वो पीते नहीं, वो खुदा के साथ कम्यून करते हैं और खुदा से बात करते हैं। और ठीक 40 दिन बाद जब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो शहर की तरफ मूव करेंगे और वो अपना मिनिस्ट्री वर्क स्टार्ट करेंगे, हम देखते हैं कि वहां पर आजमाने वाला शैतान आता है ताकि वो खुदा को आजमा सके, खुदा यीशु मसीह को आजमा सके। और जब वो आजमाता है, तो मैंने आपको बोला कि आपकी जिंदगी में आप अपनी आजमाइशों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप ये बात जान लें कि आजमाइश सिर्फ आपके ऊपर तब काम करेगी जब आप उस आजमाइश को इस तरह रिसीव करेंगे कि आप खुदा के प्यारे बेटे नहीं हैं, या यूहन्ना आरिफ की तरह इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि मैं वो शागिर्द हूं जिससे खुदा यीशु मसीह बेहद मोहब्बत करता है। हमारे पास ये तो मुकाशफा आ जाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने दुनियावी रिश्तों को देखें, बायोलॉजिकल रिश्तों को देखें, तो यूजुअली होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा फेवरेट बच्चे हो सकते हैं। पेरेंट्स प्यार तो करते हैं, लेकिन हो नहीं सकता कि आप बहुत ज्यादा फेवरेट हो। अब उससे क्या होता है कि हम शुरू से ये देख रहे होते हैं कि किसी एक बच्चे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है और किसी एक बच्चे को नहीं मिल रहा। उसकी वजह से हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में से गुजरते हैं। अब जब हम खुदा की मोहब्बत को जानना शुरू करते हैं, तो हम समझते हैं कि खुदा के भी फेवरेट्स होते हैं और खुदा कुछ स्पेसिफिक लोगों को, गॉड इज द रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, खुदा पर्सन को उसके काम की बेसिस पर ब्लेस करता है, उसको लव करता है, उसको अडोर करता है, उसको एडमायर करता है, उसको बड़ी पोजीशन देता है, उसको फाइनेंशियली ग्रो करता है, क्योंकि इस शख्स में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटी थी। जबकि ऐसा नहीं होता, ये हमारी गलत थिंकिंग है। खुदा उस शख्स को पसंद करता है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशवे को कबूल कर लेता है, जो उसके इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसा मैं भी हूं इस जमीन पर। हाँ, ये थॉट स्ट्रगलिंग है, मुझे पता है, ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती है। शैतान दिन में कई बार आके आपको ये बताएगा कि यू आर नॉट इनफ। शैतान दिन में कई बार आपको आके कहेगा कि दिस इज द वन थिंग, अगर तुम ये अपनी जिंदगी में कर लो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बट खुदा और आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है, तो आप इजिली टेम्पटेशन में गिर जाएंगे। अगर खुदावन यीशु मसीह समझता कि ये मैं काम परफॉर्म करूंगा तो मैं अपने बाप का बेटा हूंगा, तो उस दिन जब शैतान यीशु मसीह से पूछने आया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जा, तो यीशु मसीह यकीनन ये प्रूफ देने के लिए इस परफॉर्मेंस के एक्ट में आ जाता। लेकिन आपने देखा कि खुदावन यीशु मसीह क्योंकि अच्छी खासी मेडिटेशन करके आए हुए थे, तो वो इस टेम्पटेशन में नहीं गिरे। शैतान सेम टेम्पटेशन यूज करता है, वो हाफ ट्रूथ बताता है। वो अगर आपको पूरा ट्रूथ बताने लग जाएगा, पूरी सच्चाई बताने लग जाएगा, तो वो शैतान तो रहेगा ही नहीं। वो तो कौन बन जाएगा? वो तो खुदा का मुनादी करने वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर वो क्या करता है
कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए बिलवड का या मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, वो वाला वर्ड उठाकर निकाल देता है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह समझे कि बाप पत्नी मुझे पसंद करता है या नहीं करता। अगर मैं ये काम कर लूं और बाप का नाम रोशन कर दूं तो फिर मेरा बाप मुझे पसंद करेगा। अगर आज सच में मेरे कहने से पत्थर ये वाला रोटी बन जाएगा तो मेरा बाप मुझसे खुश होगा, क्योंकि मैंने जमीन पर उसके नाम को फेमस किया। कितनों को ये बात समझ आई है? यीशु मसीह इस किस्म की परफॉर्मेंस पर आ सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर रोटी बने या ना बने, मैं उसका प्यारा बेटा हूं। मेरी जिंदगी में काम हो या ना हो, लेकिन मैं उसका बेटा हूं। और अजीब मजे की बात यह है कि जब आप इस चीज में सेट हो जाते हैं कि मैं परफॉर्मेंस की बेसिस पे वो मुझे वैल्यूएट नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। हम दो प्लांट्स की बात करते हैं कि अगर हम उनको इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर दे रहे हैं, सेम पॉट्स हैं, सेम किस्म की मिन्योर है जिसमें हमने उनको प्लांट किया हुआ है, सेम मड है, सेम मटेरियल है, सेम सीड है, और वो सेम ग्रोथ के प्लांट है, यानी कि दोनों बराबर बड़े हुए हैं, बराबर उनकी ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल 10 days का ग्रोन प्लांट है, 2 months का ग्रोन प्लांट है, और एक को हम कर्स करना शुरू करते हैं और एक को हम गुड वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि एक हो जाता है डेड, लेकिन दूसरा हो जाता है लिविंग। आज मैं आपको ये भी मुकाशवा सिखाऊंगी कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुदा के कलाम को सोचना और खुदा के कलाम को सोचना उनको मुश्किल लगता है। तो ये बात जो मैंने ये एग्जांपल उठाई कि जिस तरह एक सिर्फ वर्ड जो है वो उस प्लांट को लिविंग बनाता जाता है, और जो नेगेटिव वर्ड्स है वो उस प्लांट को खत्म करते जाते हैं। तो जब शैतान आपको ये कहता है कि तुम खुदा के फेवरेट नहीं हो, तुम्हें खुदा लव नहीं करता है, तुम खुदा के मुताबिक चल नहीं रहे हो, तुम्हारी उतनी बाइबल स्टडी नहीं है जिसपे खुदा ब्लेस करे, ये थिंकिंग हमारी जो ग्रोथ है खुदा के साथ उसको स्टॉप कर देती है। और वो किसी की सूरत में भी आ सकती है, वो किसी फ्रेंड की सूरत में आ सकती है, किसी कुलीग की सूरत में आ सकती है, बॉस की सूरत में आ सकती है, स्पाउस की सूरत में आ सकती है, फैमिली की सूरत में आ सकती है। अब आपने क्या करना है? आपने जितना ज्यादा वर्ल्ड आपको आपकी परफॉर्मेंस की तरफ पुश कर रहा है, आपने अपने आप को देखें, जब आप खुदा के प्लान में मूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रेजिस्ट करना होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को रेजिस्ट कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि उसमें एनर्जी लगेगी? जब आप किसी चीज को रेजिस्ट करें तो डोंट यू थिंक कि उसमें एनर्जी लगेगी? उसमें डेफिनेटली एनर्जी लगेगी, बिकॉज आप किसी को किसी चीज को अपने अपने ऊपर हावी होने से, अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने से रोक रहे हैं। और आप क्या करेंगे? आप उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। आप अपने माइंड को कांस्टेंट इस पे रखना कि एज जीसस इज सो एम आई, या द ग्रेस ऑफ द मैसेज ऑफ ग्रेस हैज सेट मी फ्री, और उसका जो फजल है वो मुझ पर कसरत से करेगा, मैं एक्सेप्टेड हूँ बिलवड में, मैं वो डिसाइपल हूँ जिसको जीसस प्यार करता है। ये कॉन्सेप्ट मुसलसल रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, और यही राइट लिविंग को प्रोड्यूस कर देगा। अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है जिसने कत्ल कर लिया। डोंट यू थिंक, मैंने कल भी अपने सर्मन में बोला था कि आपका हर एक्शन प्रीवियसली किसी थॉट से स्टार्ट हुआ। मैंने क्या बोला? आपका हर काम किसी ना किसी सोच से शुरू हुआ था। जैसे आप कहते हैं मेरा ख्याल से, इवन जब आप खाना भी पकाने जाते हैं तो उससे पहले आप सोचते हैं कि आज पकाना क्या है। ऐसे ही खाना भी पकाने जाते हैं तो उससे पहले भी आप डिसाइड करते हैं, आप सोचते हैं कि व्हाट यू हैव टू कुक। यानी कि आपका हर काम किसी ना किसी सोच के साथ स्टार्ट हो रहा है। इवन आज आपने क्या करना है आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या क्या काम करूं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किस तरह चीजों को अलाइन करना है। हर काम, हर एक्शन आपको सोच को लीड कर रहा है। अगर आप कोई बुरे एक्ट्स करें, किसी ने अडल्ट्री कर दी, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने कत्ल कर दिया, आप कहेंगे नहीं इस बंदे की सोच बहुत अच्छी है, इस बंदे का दिल भी बहुत अच्छा है, बस इससे गलती से हो गया। अब उसके पीछे सोच क्या थी? मे बी उसने कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसको उस शख्स पर बहुत गुस्सा था। मे बी उसने कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा था। मे बी उसने कत्ल इसलिए किया कि वो ऑलरेडी मंसूबा बना के बैठा हुआ था कि किसी दिन मैं इस शख्स की खूब पिटाई करूंगा, और वो पिटाई करते करते कत्ल की फॉर्म हो गई। तो क्या हुआ? कोई भी एक्शन जो है वो सोच से बर्थ ले रहा है।
उसका जो ओरिजिन है वो कोई ना कोई थॉट है। अगर बुरे काम का ओरिजिन एक सोच से स्टार्ट हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि एक अच्छे काम का भी ओरिजिन एक सोच से हो सकता है? और वो सोच ये हो सकती है कि जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं इस जमीन पर, और आप क्राइस्ट की तरह बिहेव करने लग जाएं इस जमीन पर। सोच आपकी पूरे दायरा कार को, आपके सोचने के जाविये को, आपने किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है, उसको चेंज करके रख देगी। आपकी सोच का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। सो हम पढ़ते हैं इफ्सियुस का 2 बाब उसकी 4 से 7 आयत, और यहाँ पे लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अब उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। उसने हमें अपने साथ आसमानी मकामों पर बैठा लिया है। अब इस टाइम क्राइस्ट एक रेस्ट की पोजीशन पर है, जहां पर उसने आपके लिए बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, वो गरीब बना ताकि आप अमीर हो जाए, वो लानती बना ताकि आप बाई से बरकत ठहरे। अब सब कुछ अकम्प्लिश हो चुका है। आपने क्या करना है कि जिस बंदे ने उन सब चीजों को अकम्प्लिश किया है, आपने उसकी आइडेंटिटी में चलना शुरू करना है। जिस बंदे ने ये सब कुछ अकम्प्लिश किया है, आपने उसकी आइडेंटिटी में चलना शुरू करना है। वो जैसा है वैसा मैं हूं, खुदा ने जब मुझे वैसा बना दिया है, तो मैं उस चीज को कैसे डिनाई कर सकता हूँ? उस चीज को आप अपने बदन को टेम्पररी चेंज कर सकते। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बदन को चेंज करने के लिए, मे बी आपको अपनी नाक की शेप पसंद, यू गो फॉर सर्जरी। मे बी आपको अपने लिप्स नहीं पसंद, यू गो फॉर सर्जरी। मे बी आपकी चीक्स नहीं पसंद आपको, यू गो फॉर अ सर्जरी। आपको अपने बाल नहीं पसंद, यू गो फॉर अ हेयर डाई। आपको अपना आई कलर नहीं पसंद, यू गो फॉर अ लेंस। आपको गो फॉर लेंस, ठीक है। आपको जो कुछ नहीं पसंद, अगर आपको अपने नेल्स नहीं पसंद, उनकी ग्रोथ नहीं पसंद, आप जो नेल एक्सटेंशन होते हैं, जो फेक नेल्स होते हैं, उनके लिए चले जाएंगे। आपको अपने बाल नहीं पसंद, आप हेयर एक्सटेंशन के लिए चलेंगे। आपको कुछ भी जो आपको अपने जिस्म में नहीं पसंद, आप उसको रिप्लेस करवा रहे हैं। और इसे फर्दर मोर लोग तो इससे भी ज्यादा सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, फुल फुल बॉडीज को ट्रांसफॉर्म करें। इवन अब तो इंसान इंसान होते हुए जानवर बन रहे हैं, या लड़का होते हुए लड़की बन रहे हैं, लड़की होते हुए लड़का भी बन रहा है। बट ये तमाम चीजें क्या हुई, ये फिजिकल एक्शन को इन्वॉल्व कर रही हैं, और उसके बाद आप अपनी फिजिकल बॉडी में चेंज देख रहे हैं। हम अपनी जो स्पिरिचुअल रिलम है, या जो खुदा ने हमें बनाया है, हम उसको भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह हमने सर्जरी कराई, हमने पैसा दिया और हमें अपना नाक मुंह कान चेंज करवा कर आ गए, इसी तरह हम अपनी स्पिरिट को भी चेंज कर सकते हैं, या हम अपने माइंडसेट को भी चेंज कर सकते हैं, और विद इन डेज हम उस चीज में ऑपरेट करने लग जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ा झूठ है कि आप विद इन डेज खुदा की न्यू ट्रूथ में, खुदा की नई रेवलेशन में ऑपरेट करने लग जाएंगे। इसके लिए आपको एक्चुअली मेडिटेट करना होगा, आपको इसकी रिगर्गिटेशन करनी होगी, जैसे एक चुगाली करनी होगी। जैसे एक गाय होती है, पहले वो चारे को अपने मुंह में ले जाती है। आपको पता है गाय के 2 स्टमक्स होते हैं। वो क्या करती है, एक जो गाय होती है, गाय बैल जो भी होती है, भैंस होती है, उसके 2 स्टमक्स होते हैं। वो क्या करती है, वो पहले स्टमक से क्या करती है कि जब वो तेज तेज ग्रेजिंग कर रही होती है, जब उसका मालिक उसको लेके जाता है, तो वो जल्दी 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 अपना खाना एक पेट में जमा करने लग जाती है। और उसके बाद वो क्या करती है कि वो खाना जब वो किसी जगह आराम से बैठती है, वो पहले अपना पेट अच्छे से फिल कर लेती है, क्योंकि उस टाइम तक उसका टाइम नहीं होता कि वो जल्दी जल्दी उसको च्यू कर सके। लेटर ऑन वो क्या करती है, वो उसी खाने को वापस अपने मुंह में लेकर आती है, और उसको बैठ के अच्छे से च्यू करना शुरू करती है। और वो टाइम होता है जब वो एक्चुअली उस खाने की नरिशमेंट ले रही होती है, और उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है। अब जब आप सरमन सुन रहे हैं, तो आप क्या करें, आप जल्दी 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 नोट्स बना रहे हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड को मार्क कर रहे हैं, आप वर्सेस को लिख ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी। लेकिन इसके बाद एक टाइम आना चाहिए जब आप अपने प्लानर को, जिस पे आज आप नोट कर रहे हैं सरमन, या इसी टीचिंग को, या इसी ऑडियो टेप को आप दोबारा खोलें और फिर मेडिटेट करना शुरू करें कि खुदा ने मेरे लिए क्या सच्चाई रखी हुई है इसमें। ये जो ट्रूथ है ना, इससे उसका 2 बाब उसकी 4 से 7 आई,
हम उसके राइट हैंड पे बैठे हैं। ये पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपको इसका मुकाशवा मिल गया है, तो आप में से कितने हैं जिनकी जिंदगी इस वक्त थ्राइविंग मोड पे लगी हुई है? आपकी जिंदगी सुपर नेचुरल बेस्ड है, या आपकी जिंदगी में सारे अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में इत्मीनान उस लेवल का है जो बाकी लोगों का नहीं है? अगर आपकी जिंदगी में ये तमाम पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो इसका मतलब है आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है, आपको रटा हो सकता है, लेकिन आपके पास हेड नॉलेज हो सकता है, लेकिन वो सच आपके दिल में नहीं उतरा। क्योंकि द मोमेंट मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा के कलाम का सच आपके दिल में उतरना शुरू हो जाता है और आपका दिल बदलने लग जाता है, कोई सोच का फैक्टर आ जाता है। जैसे ही आपके दिल तब्दील होने लग जाता है, आपकी सोच तब्दील होने लग जाती है, उसी मोमेंट आप देखेंगे कि आपकी हैबिट्स तब्दील होने लग जाएगी, आपका वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल डिफरेंट होने लग जाएगा, आपका गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के मैसेज को कितना आप उसको एक्सेप्ट करें वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब शैतान अपने पर्पस में लगा हुआ है कि उसने आपको फिनिश्ड वर्क की तरफ फोकस नहीं करने देना। आप देखें, मैंने अपने ईस्टर के प्रोग्राम में भी कहा था कि लोग किसको बड़ा दिन कहते हैं, बताएं मुझे। हम क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, आपको पता है? क्रिसमस, और हम क्रिसमस के लिए ज्यादा हैप्पी होते हैं। और आप अगर एक्चुअली पाकिस्तान में देखें, अपने अराउंड में देखें, लोग क्रिसमस की ज्यादा अच्छी तैयारी करते हैं। लोग ईस्टर के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन लोग क्रिसमस के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ज्यादा तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान ने उसकी बर्थ पर सारा फोकस प्लेस कर दिया है। मैंने कहा इवन शैतान को ये भी मसला नहीं है कि अगर आप अपने फेथ से गाड़ी, घर या ये सब कुछ बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि कहीं आप उसके फिनिश्ड वर्क में स्टैब्लिश ना होने लग जाए, क्योंकि उसको पता है कि जो कोई उसके फिनिश्ड वर्क की अंडरस्टैंडिंग ले लेगा, उस शख्स को कोई भी नहीं रोक सकता, और वो हर किस्म की टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकता है। उसको अपनी पावर का पता है, शैतान उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। क्योंकि शैतान, जब आपकी पावर की बात आएगी तो शैतान आपको तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो क्राइस्ट जीसस की पावर पर जब आप कहेंगे कि मैं तो उस जैसी हूँ, मेरी पावर तो उसके थ्रू आ रही है, मैं जैसा वो है वैसा मैं हूं, तो फिर वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता और डेफिनेटली उसको आपको छोड़कर भागना होगा। अब जब आप खुदा यीशु मसीह के राइट हैंड पे बैठे हैं, खुदा बाप के राइट हैंड पे बैठे हैं खुदा यीशु मसीह के साथ, तो आपको उस पर ट्रस्ट भी करना है कि आप रिसीव करेंगे तमाम वो ब्यूटीफुल चीजें जो आपकी सल्वेशन का हिस्सा हैं। नंबर वन, इब्राहिम की बरकत के वारिस आप बन चुके हैं। इब्राहिम की बरकत के वारिस बन चुके। मैंने कल भी कहा था, शैतान जो पहला काम करता है वो आपको पहले वो परफॉर्मेंस में डालता है। कुछ दिन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो आपको परफॉर्मेंस से गिराता है, और उसके बाद वो आपको आपके फ्लॉज और वीकनेसेस, मिस्टेक्स, आपके पास्ट को याद करवाता है, ताकि आपको पता चले कि यार उस टाइम भी मैंने वादा किया था कि मैं खुदा के साथ चलूंगा और फिर मैं गिर गया। अब शैतान मुसलसल आपको इसी थॉट में रखना चाहता है। वो एक तरफ आपको बताना चाहता है कि खुदा को आपने खुश करने के लिए परफॉर्म करना है, और साथ ही दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहता है कि आप हमेशा से एक फेलियर हैं। अब जब आप बार बार खुदा के सामने परफॉर्म करेंगे, तो ये तो 100% श्योरिटी है कि आप बार बार फेल होंगे। वो आपकी जो पोर्टफोलियो या जो आपकी प्रोफाइल है, या जो आपकी रेज्यूमे है, या जो आपके पास्ट की पिक्चर है, वो उसमें आपको मुसलसल ये रिमाइंड करवा रहा है कि तुम एक शिकस्त खाने वाले शख्स हो और तुमसे कभी कोई काम नहीं बन पाया, तुम फेल होते हो, यू आर अ फेलियर। या अगर वो आपको कोई आपका गुड सक्सेस याद कराता है, तो वो उसमें खुदा के नाम को ओमिट करके वो आपको ये बताता है कि दैट अचीवमेंट वाज बिकॉज आपने बहुत पढ़ाई की थी, आपकी प्रमोशन, आपकी गुड परफॉर्मेंस जो आपने ऑफिस में दिखाई थी उसकी वजह से हुई थी। और वो चाहता नहीं है कि आप अपने पास में जितने गुड काम हुए उनका क्रेडिट खुदा को दे, और आपके पास में जितने बुरे काम हुए हैं उनका जो फॉल्ट है उसका क्रेडिट आप शैतान को दे। अब वो जब आप पास में बुरे काम होते हैं, वो कहता है तुमने परफॉर्म नहीं किया था एंड दिस वाज गॉड जिसने तुम्हें फेल कर दिया। लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो कहता है कि व्हाट डिड गॉड डिड, खुदा ने क्या किया था, उसमें सारा काम तो आपने किया था, आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी मुशक्कत इन्वॉल्व है। और इसी कश्मोकश में अब देखें, ये सारा फैक्टर कहाँ से आ रहा है? क्या हम ये रोज अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में होते हुए देख रहे हैं? नहीं, ये सारा हमारी सोच का कमाल है। ये हमारी सोच है जिसने हमें हमें इतना ऑक्यूपाइड रखा हुआ है।
और हम एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए, इवन अफसोस की बात यह है कि मसीही लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब वो क्राइस्ट के थ्रू, बिलवेड के थ्रू एक्सेप्टेड भी हो चुके हैं, तो भी वो खुदा की एक्सेप्टेंस को रिसीव करने के लिए मल्टीपल एफर्ट्स कर रहे हैं, जबकि एक ही एफर्ट बाकी रह चुका है। वो कहता है लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। अगर आपने कोई जदोजहद भी करनी है तो अपने माइंड पे करना शुरू करें। कितने मजे की वर्स है, रोमियोस के 12 बाप में लिखा है कि तुम लिविंग सेक्रीफाइस बन जाओ। नंबर 2, तुम दुनिया के हमशक्ल ना बनाओ। नंबर 3, अपनी अक्ल को न्याय करो। और नंबर 4 क्या होगा, फिर तुम खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को जानोगे। पहले वो क्या कह रहे हैं, लिविंग सेक्रीफाइस। नंबर 2 वो कहता है दुनिया के हमशक्ल ना बनो। अब दुनिया के हमशक्ल आप कैसे बना जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर दुनिया में कोई ऐसा ट्रेंड आया है जो बिब्लिकली रॉन्ग है, आपको वो ट्रेंड किससे बताया? या तो वो आपको ट्रेंड किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पता चला, या अपने फ्रेंड या फैमिली के थ्रू पता चला। अब जब आपने उसको रिसीव कर लिया, या अब आपके पास चॉइस है। अब ऐसा तो नहीं सकता कि आप पूरी दुनिया में आंखें बंद करके पट्टी बांध कर चलने लग जाए। नो, आप ट्रेंड भी देखेंगे, सिन को भी होते हुए देखेंगे, लेकिन वो टाइम आपकी चॉइस का है कि क्या आपने उसका हमशक्ल बनना है, या आपने जो वर्ड को रिसीव किया उसी के मुताबिक चलते रहना है। आगे चलते हैं। अब आपके पास फ्री विल की चॉइस है कि आपने अपने आप को इसमें कन्विंस्ड रखना है कि जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं जमीन पर। और मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि इवन पौलुस रसूल भी रोमियोस के 7 बाब की 24 आयत में अपने आप को कमबख्त आदमी कह रहा है जब वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ देख रहा है, लेकिन लेटर ऑन फिर वो दोबारा क्राइस्ट को क्रेडिट देने लग जाता है। चाहे फिर वो अपोस्टल पॉल हो, चाहे फिर वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर आप इस जमीन पर हैं तो शैतान आपको कंडेम करने के लिए जरूर आएगा। और ये इसका बहुत बड़ा वेपन है। वो नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर फजल के, आपको मैं बताना चाहती हूँ सिंपल लफ्जों में कि मूसा क्या लेकर आया था? मूसा लॉ लेकर आया, लेकिन ग्रेस और ट्रूथ कौन लेकर आया? खुदावंद यीशु मसीह लेकर आया। अब जब आप ग्रेस में मूव करना चाहते हैं तो आप ग्रेस को खुदावंद यीशु मसीह से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मैं रिपीट करूंगी अपनी बात ताकि आप सबों को ये बात पता चल जाए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं और आप उसके फजल को भी कबूल कर चुके हैं, तो आप फजल में रहने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को रिमूव कैसे कर देते हैं? हाउ कम आप ये सोच भी सकते हैं आप फजल में खुदावंद यीशु मसीह के बगैर चल सकते हैं? जो फजल लेकर आया, जिसकी वजह से आपको फजल ग्रांट हुआ, आपने उसी को रिमूव कर दिया। अब द मोर यू आर कॉन्शियस अबाउट जीसस कि जीसस ने मेरे लिए क्या किया, ये नहीं जीसस ने दुनिया के लिए क्या किया। जब कह रहे हैं जीसस ने दुनिया के लिए क्या किया, तो बड़ी जनरल सी टर्म हो जाती है कि जीसस ने दुनिया के लिए क्या किया। लेकिन जब आप कह रहे हैं जीसस ने मेरे लिए क्या किया, हाउ कम शैतान मुझे इस चीज में टेम्प्ट कर सकता है? हाउ कम मैं इस एडिक्शन को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा? तो आप क्या करेंगे, आप लीन करना शुरू करेंगे। और प्रैक्टिकल, ये मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग है कि आप यीशु मसीह की प्रेजेंस को एंजॉय करना शुरू करेंगे। जब तक आप उस मुकाम पर ना आ जाएं कि आप यीशु मसीह से बातें करते करते टाइम भूल जाएं, और आप जब अपनी घड़ी देखें तो आप कहें ओ माय गॉड इतना ज्यादा टाइम हो गया, अभी आप कहेंगे फिर परफॉर्मेंस आ गई। डोंट वरी, परफॉर्मेंस नहीं है ये। जब हम अपने फ्रेंड्स वाले के साथ होते, तो मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ इस बात को, यकीन के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि हम एक्चुअली टाइम को भूल जाते हैं। हम कहते हैं यार टाइम को तो पता ही नहीं चला। अच्छा, इसको हम ऐसा एक्सप्लेन कर देते। मैंने कहा दुनिया के हमशक्ल नहीं बनना, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे उस वर्ड्स को वो सपोर्ट कर रहा है अकल नहीं हो जाने के साथ साथ। आप दुनिया के हमशक्ल डेफिनेटली बनेंगे अगर आपका दिल दुनिया में लगा हुआ है। और बात फिर वही आ जाती है दिल के ऊपर। आप फिर वर्क में गिर जाएंगे और आप टेम्पररी उस दुनिया के एक्ट को छोड़ सकते हैं। मैं ऐसे हजारों मसीहों को जानती हूँ जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, वो एक्साइटेड हुए, वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पे चलने लगे और बड़े जज्बे से चलने लगे, लेकिन लेटर ऑन वही थे जिन्होंने बाद में उन प्रिंसिपल्स को बड़े बुरे तरीके से वायलेट किया और वो दूसरों के लिए भी बुरी एग्जाम्पल बने। हम एक अल्कोहलिक पर्सन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक शख्स है, वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है। जिस रात वो कबूल करता है उस रात वो कहता है आज से देख लो भाई
मैंने शराब पीनी नहीं है, वो घर जाता है, वो एक दिन खुदा की प्रेजेंस में बैठता है, वो कंट्रोल करते हैं, वो 2 दिन कंट्रोल करता है। अब वो क्या करे, वो कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी एसोसिएशन चेंज नहीं कर रहा, वो अपने हार्ट पर काम नहीं करा, क्योंकि वो समझ रहा है मे भी वो कंपनी भी चेंज कर ले, टेम्पररी वो 1 महीना अपने दोस्तों को छोड़ दे, 2 महीना छोड़ दे, लेकिन वो एक काम नहीं करा जो कि उसके हार्ट और उसकी सोच को तब्दील करने वाला काम है। वो बातें कर रही है, वो सब काम कर रहा है, वो सेल्फ कंट्रोल भी रख रहा है, और वो समझता है कि मैं अपनी ताकत से, क्योंकि मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, सेंटेंस पे गौर कीजिए, वो कह रहा है कि अब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, इसलिए अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा अब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। खुदा यीशु मसीह ने मेरे अंदर से इस काम की डिजायर खत्म की। उसने क्या कहा, क्योंकि अब मैंने खुदावन को कबूल कर लिया, तो खुदावन की ये डिमांड है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और क्या होगा, वो लिटरली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 6 महीने, 1 साल वो कंट्रोल करेगा, लेकिन ठीक 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो दोबारा उस चीज को डबल तरीके से करने लग जाएगा। मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं दिन में कई दफा डिसाइड करती हूँ मैं आज से ये नहीं करूंगी, शायद 1 हफ्ता मैं इस चीज को कंट्रोल भी करती हूँ, 2 हफ्ता कंट्रोल भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद तीसरे हफ्ते में उस चीज को उससे भी ज्यादा कर रही होती हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे जाके कर रही होती हूँ। तो इसका मतलब है मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको दुनिया का हम शुक्र। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि हम बिलीव राइट करना शुरू करेंगे, अपने हार्ट को चेंज करना शुरू करेंगे, ताकि हमारी बाहर की जो आउटवर्ड परफॉर्मेंस है वो खुद ब खुद तब्दील हो जाए। फिर क्या होगा, हम अपने दिल को क्रेडिट देंगे, ना कि हम अपनी परफॉर्मेंस को क्रेडिट दें। हम अपनी सोच को क्रेडिट देंगे, ना कि हम अपने एक्ट को क्रेडिट दें कि हमने गुड किया। जैसे कि हम, ये इसी तरह है कि हम कह रहे हैं कि हमने उस शख्स से इतना काम किया, इतना काम किया, और उसने हमें आगे से ब्लेस ही नहीं किया, उसने हमें आगे से कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया, उसने हमें आगे से कुछ की मतलब कि कोई हेल्प आउट ही नहीं किया उसने हमारा। अब हमने क्या किया, हमने उससे दिल से उसकी खिदमत नहीं की। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता था कि उसने हमें पैसे देने हैं, और जब उसने हमारे मेहनत के मुताबिक, जो हमने सोचा हुआ था कि हमने इतनी मेहनत की है, हमें उसके मुताबिक उजरत नहीं मिली, तो हमने साथ ही उस शख्स को बुरा कहना शुरू कर दिया कि हमने इसकी खातिर ये किया, हमने इसकी खातिर वो किया, इसने आगे से हमें ये नहीं दिया। अब जब क्रिश्चियन लाइफ में लोग एंटर होते हैं, तो वो कहते हैं हमने तो खुदा उनकी खातिर चर्च भी जाना शुरू कर दिया था, हम तो ना मंगल की इबादत छोड़ते थे, ना बुद्ध की इबादत छोड़ते थे, ना कोई त्योहार का चर्च छोड़ते थे, तो भी हमारी जिंदगी में क्या हुआ। अब उन्होंने क्या कि मंगल और बुद्ध और त्योहार और क्यों ज्वाइन करना शुरू किया, क्योंकि मैं भी शायद खुदा में चलने की ये रिक्वायरमेंट्स थी, जबकि खुदा में चलने की ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। खुदा में चलने की ये रिक्वायरमेंट्स थी कि आप जो यीशु मसीह ने किया है, आप उस पर मेडिटेट करना शुरू करो, आप उस पर पॉन्डर करना शुरू करो, आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करो। इस चीज ने क्या किया, सारा बर्डन वापस जो यीशु मसीह ने किया था, उसका बर्डन लोगों पर वापस डाल दिया। और मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं बाकी लोगों को कहती नहीं हूँ। मैंने जितनी आज तक, अगर मैं कभी सिक भी हुई, मैं कभी बीमार भी हुई, या मैं कभी अपसेट हुई, या मैं कभी हर्ट हुई, या कुछ भी, उसके पीछे हमेशा जो रीजन निकला वो ये था कि मैं सेल्फ परफॉर्मेंस पे, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। और हर बार सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से मैंने खुदा खुदा यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क से फोकस उठाकर अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रख दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप उसमें अश्योर्ड रहें, आपको पता हो कि आपकी पोजीशन क्या है। देखिए, जब आपको पता है ना कि आप खुदा यीशु मसीह के साथ, ये इसी तरह है कि एक प्रेसिडेंट को पता है कि वो प्रेसिडेंट है, नीचे अवाम उसको फेसबुक पे गालियां देती रहे, इंस्टा पे गालियां देती रहे, उसके लिए मीम्स बनाते रहे, क्या वो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं? बताइए मुझे। उसको अफेक्ट नहीं कर, उसको अपनी पोजीशन का पता है। इसी तरह जब आपको आपकी पोजीशन का पता है, मैं कल भी एग्जांपल दे रही थी कि शैतान भी सिर्फ उसको पकड़ सकता है जो उसको पता है कि जो शख्स परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो शख्स क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। जैसे कि वो कहता है तुम्हारा मुखालिफ शैतान धरने वाले बब्बर शेर की मानद है, वो ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, 8 बिलियन लोग हैं,
8 बिलियन लोग हैं, वो क्यों ढूंढता फिरता है? क्या सारे लोग अवेलेबल है? नहीं जी। वो स्पेसिफिक लोगों पर अटैक कर सकता है और स्पेसिफिक लोगों पर अटैक नहीं कर सकता। वो उन लोगों पर अटैक करता है जो कंडेमनेशन का शिकार है, जो अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, जो क्राइस्ट की परफॉर्मेंस को मान नहीं रहे। अच्छा, शैतान सबसे ज्यादा बुरा हाल उनका करता है जो आधे मसीह के साथ है और आधे दुनिया के साथ। जो पूरे दुनिया के साथ है ना, उनको वो तरक्की दिलाता है। वो उनको इसलिए तरक्की दिलाता है क्योंकि उसने भी तो अपने मिरेकल सेट करने हैं, ताकि लोग कहें कि वाह, शैतान को मानने के कितने फायदे हैं। इवन उसने तो यीशु मसीह को ऑफर दे दी कि अगर तू मुझे सजदा कर लेगा तो तुझे मैं दूंगा, ये दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत मैं तुझे दे दूंगा। दौलत भी दूंगा, एम्पायर्स भी दूंगा, शोहरत भी दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं कि लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उस दौलत और शोहरत को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने वो रुतबा जो शैतान उसको सिर्फ सजदा करने पर दे रहा था, और खुदा में उसको वो कैसे मिला? रेजरेक्शन के मैसेज से गुजरने के बाद, क्राइस्ट की सलीब पर जान देने के बाद, क्योंकि ही वॉज द ओनली वन जिसने हम सबके लिए रिडेम्पशन दी, और फिर वो हम सबका पहलौठा भाई बन गया, और फिर वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, और उसने कोई सिन, कोई करप्शन नहीं की। अब वो उसने ओवरकम तो कर लिया। अब दो ताकतें इस जमीन पर काम कर रही हैं, और दोनों ताकतें सेम प्रिंसिपल्स को यूज कर रही हैं। खुदा भी वर्ड पे वैल्यू प्लेस करे, वो भी अपने वर्ड्स पे वैल्यू प्लेस करे। शैतान, खुदा भी एंजेलिक बींग्स के तौर पर आपकी प्रोटेक्शन करता है, वो भी करता है, वो भी अपने लोगों को डिमोनिक एंजल्स के थ्रू हरास कर रहा है, जो भी कर रहा है। खुदा भी अपने लोगों को टेस्ट करता है, वो भी अपने लोगों को टेम्पररी प्रॉस्पेरिटी दिखाता है ताकि लोग उनसे इंप्रेस हो। ऐसे ही तो जबूर 37 में लिखा कि तू शरीर के सबब से बेजार ना हो। वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन वो उस घास की मानत है जो जल्द ही तनौर में झोंकी जाएगी। अब आप कहेंगे जल्द, वो तो 100 साल से अमीर बैठे हुए हैं। आपके लिए वो 100 साल है, खुदा के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। और खुदा की ये डिजायर है कि सब तौबा के तक, मोहब्बत तक पहुंचे। तो खुदा आपको देखते हुए, आपको खुश करने के लिए इमिडिएटली किसी को हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि ये फजल का दौर चल रहा है। कितनों को यहां तक बात समझ आई है? अब शरीर क्यों बढ़े? क्योंकि फजल का दौर है, और उसने सब के लिए जान दे दी, और वो वेट कर रहा है कि आखिर तक भी कोई उसके बेटे को एक्सेप्ट कर ले। आखिर तक भी उसके बेटे को कोई एक्सेप्ट कर ले, इसलिए वो टाइम पीरियड दे रहे हैं। हाँ, उसका टाइम पीरियड हमें भी बेनिफिट दे रहा है, हम बिलीवर्स को भी, लेकिन नॉन बिलीवर्स को बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं। हम बिलीवर्स को उसी टाइम पीरियड में जो 1000 दिन अभी भी बाकी हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा खुदा में मजबूत हो जाना चाहिए, जबकि हम नहीं होते। और हम जान कर भी खुदा को, हम पे भी वही ओल्ड मेथड्स के थ्रू जा रहे हैं। अब चलते हैं आगे। जब यशवा को खुदा बाप ने सिलेक्ट किया मूसा की पोजीशन देने के लिए, अब आप सोचे, मैं हमेशा कहती हूँ कि मूसा एक रिनाउंड औसम किस्म का लीडर है, जिसकी अवाम बात मानती है, जिसके सामने बहरे कुलजम दो हिस्से हो गया, जिसने पत्नी क्या क्या काम किए। अब उस बंदे को रिप्लेस करना है। मैं हमेशा कहती हूँ उसको आम बंदे को रिप्लेस नहीं करना, उसको मूसा को रिप्लेस करना है। जब उसने मूसा को रिप्लेस करना था, तो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, मिरेकल प्रेशर है, खुदा की आवाज को क्लियरली सुनने का प्रेशर है। अब जब वो उस प्रेशर के अंडर है, उसने खुदा के विजन को आगे लेके चलना है, तो खुदा उसको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अगर तू मोसेस की तरह सक्सेसफुल रहना चाहता है तो तुझे एक काम करना है। तुझे, वहां पे उर्दू में लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे, तू इसे ना दाहिने हाथ मोड़ना और ना बाएं हाथ, तो तू खूब कामयाब होगा। अब वहां पे लिखा हुआ है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब हम मोस्टली ये वर्ड स्पीच करते हैं, तो लोग कहते हैं देखा, खुदा ने कहा शरीयत की ये किताब, यानी कि आपने वापस अपनी परफॉर्मेंस पर जाना है। हरगिज नहीं। देखिए, जिस वक्त खुदा यशवा से बात कर रहा है, मुझे खुदा ने कल बड़ी मजे की रेवलेशन दी कि थैंक लॉ के लिए भी शुक्रिया। सोचें, अभी तो हमारे पास ग्रेस है और जीसस है, ठीक है, और ग्रेस और जीसस में हम बच जाते हैं। अगर उस टाइम लॉ ना होता और उस टाइम ग्रेस भी नहीं थी, यानी कि जीसस क्राइस्ट नहीं था और रिडेम्पटिव वर्क नहीं था, उस टाइम अगर खुदा लोगों को स्पेसिफिक करके चीजों से ना रोकता, तो क्या लोग अनजाने में हलाकत की तरफ ना जाते जाते?
क्या आप ये कह सकते हैं तुमने मुझे ओवर स्पीडिंग का कह दिया इसलिए मैं मर गया ओवर स्पीडिंग करने से? अगर तुम ना कहते तो मैं कभी ओवर स्पीडिंग करता ही ना। किसको मेरी बात समझ आई है? अब सुनिएगा, मैं रिपीट करूंगी। अगर पुराने अहद में लॉ ना होता तो भी बड़ा मसला हो जाता है। मैं तो ये एकदम से मेरे माइंड में पॉप की बात कि अगर पुराने अहद में लॉ ना होता तो लोगों को कैसे पता चलता कि व्हाट रॉन्ग दे आर डूइंग। अब आदम और हवा ये ब्लेम करने लगे, तो अगर हमें ना कहता तो कभी हमें वो दरख्त पसंद ही ना आता। अगर खुदा उनको ना भी बताता ना कि ये दरख्त खतरनाक है, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और शैतान आके उनको फिर भी कन्विंस करता कि तुम वो खा लो फल, तो उन्होंने क्या कहना था? तूने हमें कौन सा बताया था कि ये नहीं करना? ऐसा है कि नहीं है? जब आपके घर में खाना चल जाता है, आपकी मम्मा कहती हैं तुम देख नहीं सकते थे, आप कहते हो आप हमें बता के जाते ना। ऐसे ही है ना। मैं छोटी सी एग्जांपल से इसलिए समझा रही हूँ कि अगर खुदा ने बता दिया तो भी खुदा को गलत कहा जा रहा है, अगर खुदा नहीं भी बताया था तो भी गलत कहा जाता। अब उसने पहले आपको अवेयर भी कर दिए तो भी आप अवेयर नहीं होना चाहते हैं, तो फिर आप किसी ढीठ मिट्टी के बने हुए हैं लोग। और वो ढीठ मिट्टी क्या है? उनको बहुत शौक है कि वो क्राइस्ट की जगह उसकी बराबरी करे और उसके फिनिश्ड वर्क में रेस्ट करने के बजाय वो खुद एफिशिएंट बने। आपने किसी के लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया हो, सुने, आपने किसी के लिए जबरदस्त किस्म की दावत की हो, और वो बंदा आके सामने बैठे आपके और वो बोले नहीं नहीं मैं तो अपने घर से दाल चावल खा के, हमने तो साथ अचार और रायता भी बनाया था, हम तो खा पी के पेट भर के अब हम कुछ नहीं खाएंगे। आपने उनको बताया था कि आपने उनके लिए दावत और फसा रेडी की और बेस्ट से बेस्ट चीजें रखी। आपको वो लोग कैसे लगेंगे? मगरूर लगेंगे? गुस्सा आएगा आपको? आएगा। मैं मान ही नहीं सकती कि आपको उन लोगों पे गुस्सा नहीं आएगा। आप कहेंगे इनके लिए हमने इतना इंतजाम किया, ये पहले से ही खाए। अगर उन्होंने पहले से ही खा कर आना था तो क्या हमें बता देते, हम ये ना करते। इसी तरह आज क्राइस्ट भी आपसे सवाल करे कि अगर तुमने अपनी परफॉर्मेंस ही शो करनी थी तो मुझे बता देते कि मैं नीचे ना आता। लेकिन वो एक स्टूपिड शख्स के लिए, 10 स्टूपिड शख्स के लिए या 100 स्टूपिड शख्स के लिए बाकी दुनिया के ऐसा नहीं कह रहा। क्योंकि कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो बेइंतहा खुश है कि थैंक यू जीसस तूने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती थी। अब फिर मेडिटेशन पे चलते हैं। तो आपने, अब अगर आप कोई अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि ये क्या हम वर्क्स में जा रहे हैं। एक सेकेंड, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि कलाम ये कह रहा है वो अच्छी हैबिट आपके दिल से ड्राइव होनी चाहिए, वो होली स्पिरिट इंस्पायर्ड होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टेम्पररी सेल्फ कंट्रोल किया और उसके बाद आप दोबारा उस चीज में गिर गए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि काम बुरा है और मुझे इस चीज को रोकना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रोज उसी स्क्रिप्चर्स को जो उस चीज को कंट्रोल करने से रिलेटेड उनको रोज पढ़ना शुरू कर दें। आप रोज दवाई खाएं उस चीज कि भाई अगर मैं गुस्सा, फॉर एग्जाम्पल आप एक गुस्सीले शख्स हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप रोज वो वर्ड्स पढ़ें कि गुस्सा ना कर, गुस्सा तो कर लेकिन गुनाह ना कर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गुस्से की लिमिट क्या है। आप वो वर्ड्स पढ़ें। आपने जो गुस्से वाले स्क्रिप्चर्स देख के आपने बाइबल से डिस्कवर किया था कि गुस्सा रॉन्ग है, आप उसको बार बार पढ़ें। अब क्या होगा, आप डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करें, आप डेली बेसिस पे मेडिटेट करें। आपने एक टाइम सुना, उसके बाद आपने उस चीज को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की, आप उसमें दोबारा बार बार गिरते जाएंगे। ये चीजें एक दिन में समझ नहीं आएंगी, खुदा करूँ आपको बार बार आगे जाके क्लियर करेगा। अब अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं और गुड सक्सेस देखना चाहते हैं तो आपको वर्ड ऑफ गॉड पे मेडिटेट करना पड़ेगा। जोशुआ की किताब में लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका क्या मतलब है कि हमें शरीयत की किताब पर मेडिटेट करना है? हरगिज नहीं। उस वक्त सिर्फ 5 किताबें लिखी गई थी मूसा की, तो वो 5 किताबों के लिहाज से बात कर रहा है। लेकिन अब हमारे पास फुल बाइबल है, और जो न्यू कवेनेंट है जो हमसे प्रॉमिस किया गया है वो शुरू ही क्राइस्ट की वजह से हो रहा है। और न्यू कवेनेंट एक्चुअली, उसको हम न्यू कवेनेंट कहते हैं, वो एक्चुअली ग्रेस कवेनेंट है। न्यू कवेनेंट का क्या नाम है असल में? ग्रेस कवेनेंट है। और ग्रेस कवेनेंट का मतलब है अनमेरिटेड फेवर का कवेनेंट, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, एक शख्स ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, आपने उसको एज इट इज कबूल कर लिया। अगर आप न्यू कवेनेंट यानी कि ग्रेस कवेनेंट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेट करना होगा वर्ड ऑफ गॉड में।
लेकिन आपको अपना वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने के लेंस को मुकम्मल तौर पर चेंज करना होगा। आप फेसबुक पे जाए, आप जितने मर्जी कलाम पढ़ लें, आप इंस्टाग्राम पे जाए, आप जितने मर्जी रील्स देख लें, बड़े डिवोशनल या बड़े अच्छे अच्छे प्रीचर्स बैठे हुए, सिर्फ वही सच्चाई आपकी जिंदगी को तब्दील करेगी जिस सच्चाई से आप हार्ट लेवल पर वाकिफ हो जाएंगे। किसको ये बात समझ आई? आप रोज मेरे थ्रू भी सच्चाई सुन रहे हैं, लेकिन आप उस लेवल का तब्दील अगर नहीं हो रहे, तो सिर्फ वो सच्चाई आपको तब्दील करेगी जिस सच्चाई से आप वाकिफ हो जाएंगे, जिस सच्चाई के साथ आप अपना इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस पर को डिनाई करके आप क्राइस्ट ऑक्यूपाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब सीक्रेट क्या है गुड सक्सेस की तरफ जाने के लिए? मेडिटेटिंग ऑन दी गॉड्स वर्ड, खुदा के वर्ड पे मेडिटेट करना। और किस लाइट में मेडिटेट करना? न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस के पिक्चर में, उस लेंस में मेडिटेट करना, जीसस के फिनिश्ड वर्क को माइंड में रखना। आपको अपने आप को बार बार ये याद करना होगा कि मैं लॉ के अंडर नहीं हूं, मैं गुड एक सक्सेस को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, बल्कि न्यू कवेनेंट में जिस क्राइस्ट ने मेरे लिए सब कुछ कर लिया, मैं सिर्फ उस पर मेडिटेट करूँ। अब आ जाते हैं वर्ड मेडिटेट पे। वर्ड मेडिटेट एक्चुअली जो है, अगर हम इसी वर्ड्स में से लें, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये वर्ड यूज हुआ, और इसका जो मतलब है, ये हिब्रू वर्ड मेडिटेट है, और इसका जो हिब्रू वर्ड है वो है, मुझे प्रोनाउंस करना था, इट्स हगा, HAGAH। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं हगा, HAGAH। अब हगा वर्ड जो है, इसका मतलब होता है मेडिटेट करना, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है, ये तो इसका हमने इंग्लिश मीनिंग आपको दे देना, इसका हिब्रू मीनिंग जो डायरेक्ट इसकी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट किया जाता है, यशवा उसका पहला बाप और उसकी 8 आयत में लिखा है। ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैंने तो बहुत दफा ये वर्ड्स पीच की, इसलिए मैंने खोली नहीं है वर्ड्स, आप खुद देख सकते हैं उसको। आप यहाँ पे लिखा है, जो हगा वर्ड है, जो मेरी स्टडी के मुताबिक उसका जो लिटरल मीनिंग है, जो हिब्रू लैंग्वेज में आता है, वो उसका मतलब है अटर और मटर, मटरिंग करना, किसी चीज को हल्की आवाज में मुसलसल बोलना, मटर करना, लाउड स्क्रीमिंग नहीं है, मटर करना। टू स्पीक अंडर योर ब्रेथ, एक कंट्रोल्ड वॉइस को जो आपके कान भी सुन सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं, क्या मेरे कानों को आवाज आ रही? मुझे नहीं पता आपको समझ आई या नहीं समझ आई मैंने क्या कहा। क्या आपको समझ आई मैंने क्या कहा? क्या आपको समझ आई मैंने क्या कहा? किसी एक को भी? अच्छा चलिए मैं क्लियर बोलती हूँ। उसी के मार खाने से मैंने नहीं कहा। किसी को समझ आई? लेकिन जो मेरे अराउंड लोग बैठे हैं उनको समझ आई है, ठीक है ना, कि मैंने कहा उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। अब इतनी क्लियर थी मेरी वॉइस, जिसमें आपको मैं बहुत ऊंचा भी नहीं बोल रही थी, लेकिन एटलीस्ट मेरे कानों में बात जा रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ। इसको हम कहते हैं मीटर करना। अब खुदा ने मसीह की अगर वो वर्ड्स हम पढ़ें, इंग्लिश में पढ़े या उर्दू में पढ़े, तो वो कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ, एक्चुअली सिर्फ ख्यालात में वर्ड को सोचना नहीं है। मेडिटेट का मतलब उसको स्पीक करना भी है। मेडिटेट का क्या मतलब है? वर्ड को स्पीक करना। अब आप कहेंगे, सैरिश आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इसको स्पीक करते रहें और हम बार बार वेन रेपिटेशन करते रहें? नो, वेन डोंट थिंक। आपका मुसलसल वर्ड को रिपीट करना आपके हार्ट को चेंज करेगा। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठेंगे, आप वर्ड पढ़ रहे होंगे, आप खुदा के रूह को बोलेंगे कि खुदावंद, मैं मेरे दिल को क्या तब्दीली की जरूरत है? ऐसा कौन सा झूठ है जिसमें मैं अभी भी डिपेंड कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में ये कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा हूं? अब तू मुझे बता कि मैं इस झूठ को कैसे फिक्स कर सकता हूं। जब आप ये पूछेंगे, खुदा होली स्पिरिट से पूछेंगे, तो होली स्पिरिट आपको कोई ना कोई वाकया याद कराएगा, जहां से आपकी वो अगली थॉट, वो बैड थॉट जिसने अभी आपकी जिंदगी में कोई सिम्टम्स दिखाए हैं, वो उसको अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे खुदा उनके हुजूर, बल्कि मुझे ये वर्स भेज दें, जबूर 39
उसकी वर्स नंबर 3। जबूर 39 उसकी वर्स नंबर 3 निकालने। अब खुदा क्या करता जोशुआ को कि तू इसको मटर कर, तू पावर को बोल। अब क्या वो हम देख रहे हैं यशोआ पूरी 5 किताबों को याद करके पूरी 5 किताबें बोलता रहता था? नो। इसी तरह जब आपके ऊपर सिकनेस का अटैक हुआ तो आपने उस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं किया। डोंट फॉरगेट साम 45 या साम 46 है जो मैंने उसमें बताया था कि आपकी जो जुबान है वो आपके दिल पर कलम का काम कर रही होती है। आपकी जुबान आपके ऊपर आपके दिल में कलम का काम कर रही होती है। जब आप जब आप कुछ बोलते हैं, जब आप साथ कुछ स्पीक कर रहे होते तो क्या होता है आपका दिल उसको रिसीव कर रहा होता है। और आप देखना जो आपके मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली आपके दिल के वर्ड्स होते हैं। वो कहते नहीं देयर इज ऑलवेज अ लिटिल ट्रूथ बिहाइंड एवरी जस्ट किडिंग। ये बात बिल्कुल सच है। जब हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा था और हम कहते हैं तुम्हारा ये मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, और जब वो बंदा सीरियस हो जब कहते हैं सीरियसली में अच्छा नहीं लग रहा, और आप देखते हैं कि वो बैड फील कर रहा है तो आप साथ कहते हैं नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। अब देयर वॉज ट्रूथ कि शायद वो शख्स अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब उस शख्स ने बैड फील करना शुरू किया तो यू चेंज द ट्रूथ और आपने उसको किडिंग की फॉर्म दे दी कि इट आई वाज जस्टिंग, आई वाज जोकिंग या आई वाज जस्ट किडिंग। लेकिन ट्रूथ क्या था कि वो बुरे लग रहे थे। तो जो स्पीक कर रहे हैं आप वो आपके बैड वर्ड्स भी आपके हार्ट में से आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपके गुड वर्ड्स भी आपके हार्ट में से आए। गुड वर्ड्स आर्टिफिशियल वर्ड्स नो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। और वो कैसे होंगे? जब आप वर्ड पढ़ेंगे आप एक सच्चाई को जान चुके हैं। कलाम मेरे बारे में कहता है कि वो गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं। जब आप अपने हालात खराब देख रहे हैं, बजाय कि अब आप इसी थॉट में रहे कि मैं गरीब हूं, हमारे हालात नहीं ठीक, हमारा ये नहीं ठीक, आप अपने वर्ड्स को चेंज करना शुरू करें। आप बोलेंगे हाँ दो मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन कलाम ये भी तो कहता है और मैं इसी चीज पर स्टैंड करूंगी कि जो खुदा का कलाम कहता है। अब आपके दिल को एक मैसेज गया है कि ऑल दो फैक्ट ये है, लेकिन हमने इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि हमें एक नया ट्रूथ पता चला है, हमने उस पर स्टैंड करना है। आप अपनी हीलिंग के लिए, आप अपनी सब चीजों के लिए साथ स्टैंड कर सकते हैं खुदा के प्रोमिसेस को अपनी जिंदगी में रियल बनाने के लिए। अब आप कहेंगे क्या वर्ड्स बोलना परफॉर्मेंस नहीं? मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप वर्ड्स इसलिए बोल रहे हो कि वर्ड्स बोलने से आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी, तो आपने अपने वर्ड्स पर यकीन कर लिया, ना कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क पर। कितनों को ये बात समझ आई? इवन मुसलसल कन्फेशन करना भी आपके लिए एक परफॉर्मेंस बन सकती है, अगर आप समझते हैं कि द मोर यू स्पीक द मोर यू विल बी चेंज्ड। जबकि वो ये नहीं है कि मैं तो वो बोलूंगा जो सच है। अब देखिए एक बात सुने, अगर इफ आई एम 5.4 फीट टॉल, अगर मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ और आप मुझे कहेंगे आप 5 फुट 2 इंच की हो, मैं आपकी बात मानूंगी? अब क्या मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ? मैं ट्रूथ बोल रही हूँ? नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ। अब मुझे 10 दफा भी बोलना पड़ेगा मैं आऊंगी, मुझे पता है मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ। आप कहते हो मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ। क्या मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ? नो, मैं परफॉर्मेंस नहीं कह रही। आपको जिस ट्रूथ का नहीं पता, मैं आपको वो ट्रूथ बता रही हूँ। आप कहते हैं आपके घर में एक कमरा है, मैं कहती नहीं मेरे घर में 4 कमरे हैं। अब मैं वो परफॉर्मेंस कर रही हूँ? नहीं, मैं ट्रूथ बता रही हूँ। आप कहते हैं आसमान काला है, मैं कहती हूँ आसमान नीला है। क्या मैं ये परफॉर्मेंस कर रही हूँ? नहीं, मैं ट्रूथ बता रही हूँ जो मैं देख सकती हूँ। यही बात मैं कर रही हूँ कि जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आप वर्ड को अपने दिल में लेके जाना शुरू करेंगे, दिल की पिक्चर तब्दील होना शुरू होगी, आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी। जब आप वो चीजें देखना शुरू करेंगे जो वर्ड के अंदर लिखी हुई है, तो आप जो देख रहे होंगे फिर आप वही बोलना शुरू करेंगे। किसको ये बातें समझाएगी? जो आप देख रहे होंगे अपनी दिल की आंखों से खुदा के कलाम में, फिर आपके मुंह पर भी वही बातें होंगी, और फिर वो बिल्कुल वर्क्स नहीं होंगे।
आप इसलिए नहीं कर रहे होगे क्योंकि मेरे वर्ड्स मेरी डेस्टिनी को चेंज करेंगे, बल्कि आप इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि वही तो सच है। आप सच्ची तो बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अब आप क्या वेन रेपिटेशंस करेंगे? नो, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की। 24/7 भी हम कभी कभी कन्फेशंस नहीं कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मैं कन्फेशंस कर भी रही होती हूँ जब जरूरत होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है, या सिर्फ ये कह देना नहीं खुदा के कलाम में लिखा हम तो इस पे स्टैंड करेंगे। जब आप खुदा के कलाम पे खड़े होंगे, मेडिटेट करना शुरू करेंगे, तो सिर्फ वो सोच तक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपने वर्ड ऑफ गॉड के बारे में सोचा है उसको आपने स्पीक करके बोलना भी शुरू करना है। दाऊद नबी के ऊपर चलते हैं, और दाऊद नबी क्या कहता है? कहता है मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, कहता है माई हार्ट वॉज हॉट विद इन मी, यानी कि खुदा के रूह की आग लग गई। वो ये कह रहा है कि जब वो खुदा का कलाम सोच रहा था, सुनिएगा, उसने पहले खुदा के कलाम को सोचना शुरू किया। कहता है माई हार्ट वॉज हॉट विद इन मी वाइल आई वॉज म्यूजिंग द फायर बर्न्ड। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको एकदम से उस वर्ड को उसकी जिंदगी में एक रियलिटी बना के पेश कर दिया। और उसको फिर वो जो झूठ उसके अराउंड चल रहा था, जो शैतान उसको दिखा रहा था, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उसने कट डाउन कर दिया। और फिर उसने क्या कहा? अगर आज आपको अपनी गुर्बत खुदा के कलाम से, सच्चाई से ज्यादा रियल लगती है, तो आई एम सॉरी टू से दैट जो चीज आपको ज्यादा रियल लगती है, जिसका आप ज्यादा बिलीव करते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में ग्रो करेगी। कितनों को ये बात समझ आइए? आज अगर आपको अपनी गुर्बत खुदा के कलाम की सच्चाई से ज्यादा रियल लगती है, तो जो आपको ज्यादा रियल लगती है वही चीज आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। अगर आज आपको अपनी बीमारी खुदा की शिफा के प्रोग्राम से ज्यादा रियल लगती है, तो वही चीज ग्रो करेगी। आपको किसी एक चीज को ज्यादा वैल्यू देनी होगी, और आप एक वक्त में दो मालकों को खिदमत नहीं कर सकते, आप एक वक्त में दो ख्यालात में नहीं चल सकते, आप एक वक्त में दो दिल में नहीं चल सकते, आप एक वक्त में दो जगह पर नहीं देख सकते। आपकी दोनों आंखें सेम काम परफॉर्म कर रही होती हैं। कहता है मैं चुपचाप हो गया और अच्छी चीजों से दूर रहकर खामोश रहा। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैंने अपने जुबान से कहने लगा। पहले वो थिंक करे, और थिंक करने के बाद वो स्पीक भी करने लग गया। और शायद आपके साथ ये तजर्बा हुआ होगा। अगर आपके साथ ये हुआ है, तो वो एक बर्निंग रेवलेशन आपके अंदर मिल जाएगी। मैंने क्या बोला? एक बर्निंग रेवलेशन आपको रिसीव हो जाएगी, और वही दिन होगा जब आप डिलीवर हो जाएंगे। द मोमेंट आपका दिल आपको कहेगा यही बोल, सिर्फ उसी के मार खाने से तूने शिफा पा ली है। जब आपके दिल में से आवाज आने लगेगी, बस वो पॉइंट था जहां पर वर्ड आपके दिल में उतर गया और आपको मुकाशफा मिल गया, और साथ ही आपकी जिंदगी में एक तब्दीली आ गई। मिसाल 23 बाप के साथ ही कहते हैं कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही। अब मेडिटेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, पहले सोचने पे और साथ हम बोलने पर डिवाइड करें। पहले भी मैंने कह दिया था कि फेथ स्पीक्स। ग्रेस का जो फेथ है वो हमेशा स्पीक करता है, क्योंकि हमारी पूरी निजात भी ईमान दिल से लाना है, लेकिन इकरार मुंह से करना है। किसको प्रीवियस टीचिंग याद है कि प्रीवियसली मैंने ये बात सिखाई थी कि जो कुछ तुम ईमान लाते हो उसका इकरार भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ ईमान लिया उसका इकरार नहीं किया, कन्फेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है, इसको मैं जल्दी से 5-6 मिनट में कवर करूंगी। सो मैं ये नहीं कहती कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि परफॉर्मेंस जमीन पर अच्छे ताल्लुकात के लिए इंपॉर्टेंट है, जमीन पे रख रखाव के लिए इंपॉर्टेंट है, जमीन पे ताल्लुकात और अपना कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुदा के साथ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप एक शख्स ने जिसने आपके बिहाफ पर परफॉर्म कर दिया, उसने इतने हाईएस्ट लेवल का परफॉर्म कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप वैसा परफॉर्म करेंगे। अभी आप जिस हालत में बैठे हुए हैं, और अगर आपको कोई कहे कि तुम मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट कर लो, तो क्या आप सबसे पहले अपने बेली फैट को नहीं देखेंगे? क्या आप सबसे पहले अपने बालों को नहीं देखेंगे? या कुछ भी चीज आप कहेंगे ओ माय गॉड मेरे अंदर तो ये फ्लॉ है। और मैं श्योर हूं कि सबको कुछ ना कुछ फ्लॉ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शख्स ने एक्सीलेंट परफॉर्म कर लिया मिस वर्ल्ड में,
उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, वो मिस वर्ल्ड बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई, या व्हाटएवर बन गई। क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो उस टाइटल के हकदार हुए। आप जाके अब इसी तरह क्राइस्ट ने बाप के सामने बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस पेश कर दी है, और क्राइस्ट के ऊपर कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। और बाप को सिर्फ उसी की परफॉर्मेंस पसंद आई है। अगर उससे पहले किसी की परफॉर्मेंस बाप को पसंद आ रही होती, तो बाप को खुदावंद यीशु मसीह को भेजने की जरूरत ही ना पड़ती। आमीन। अगर बाप को इससे पहले किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही होती, तो वो किसी और को भेजता ही ना, वो खुदावंद यीशु मसीह को भेजता ही ना उसके तख्त से हटाकर। लेकिन उसको किसी की परफॉर्मेंस पसंद आई नहीं। इवन जिस शख्स के बारे में, दाऊद नबी के बारे में वो कहता है कि जो ऐन मेरे दिल के मुताबिक है, उसने उसको भी डिनाई, उसको भी डिसमिस कर दिया। क्योंकि उसने क्या कर दिया? उसने आगे जाके अडल्ट्री कर दी। तो क्या हुआ? वो भी फेल हो गया। तो लोग फेल हुए हैं खुदा की प्रेजेंस में, अगर एक्ट्स में नहीं तो थॉट्स में, अगर डीड्स में नहीं तो थॉट्स में, ख्यालात में जरूर फेल हुए। तो आप क्या करेंगे? आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे और दिल के लेवल पे करना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा? जब आपकी सोच अंदर से तब्दील होना शुरू होगी ना, मैंने कहा इतना, जैसे मैंने वो संडे बाइबल स्टडी में एक एग्जांपल सुनाई थी, और वो एग्जांपल मैंने क्या सिखाई थी आपको? मैंने ये कहा था कि अगर एक आपके अंदर होल्स भी है ना, इस टाइम होल्स, और वर्ड आपके अंदर रिटेन नहीं करा, रुक नहीं रहा, तो भी आप मुसलसल पानी से उस बास्केट को जिसमें सुराख है उसको गुजारते रहेंगे, तो वो साफ जरूर होगी, भले पानी उसमें रुके या ना रुके। तो जितना आप वर्ड अपने अंदर लेके जाते जाएंगे, डोंट थिंक कि वर्ड हमारे पे काम नहीं करा। मे बी इस वक्त आपके दिल में इतना शैतान ने झूठ भरे में कि अभी तक आपके दिल की सिर्फ सफाई का प्रोसेस चल रहा है। कितना को ये बात समझ आएगी? अगर आप एक बास्केट को सजाना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम वो बहुत गंदी है, और आप उसको मुसलसल धो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गंदी है, कभी ना कभी तो धो धो के वो साफ हो जाएगी ना। अब आप उसको ये बोले जब आप उसको धो रहे हैं कि इसने तो कभी साफ होना ही नहीं है और इसमें तो कभी पौधे लगने ही नहीं है, ये आपकी गलत थिंकिंग। आप पहले उसको साफ करेंगे, उसको धोएंगे, धोने के बाद आप उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद आप देखेंगे कि उस लेवल की साफ हुई है जिस तरह की आपको चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो मे भी आप उसको दोबारा धोएंगे। तो कलाम आपके अंदर ठहरे या ना ठहरे, लेकिन वो एटलीस्ट आपकी सफाई जरूर कर रहा है रोज की बेसिस पर। अब कलाम आपकी सफाई कर रहा है, आपकी सोच तब्दील हो रही है, नए पर्सपेक्टिव आपके माइंड में बनते जा रहे हैं खुदा से रिलेटेड। आपका पिक्चर, खुदा की पिक्चर आपके जहन में चेंज होती जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह को आप क्राइस्ट ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं, आहिस्ता सा, बहुत स्लोली। ये वन डे प्रोसेस नहीं है। ये मेडिटेशन, मटरिंग करना, ये वन डे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि आफ्टर डूइंग 50 years ऑफ मिनिस्ट्री मैं 100% वो शख्स बन चुका हूं जिसका माइंड और हार्ट खुदा के एन दिल के मुताबिक है। नो, कहीं ना कुछ, क्योंकि आपकी जो रिडेम्पशन है, आपकी जो बॉडी की रिडेम्पशन है, या जो आपके सोलिश रेलम की रिडेम्पशन है, वो कभी भी यहाँ पर पूरी होगी नहीं, वो आसमान पर जाकर ही पूरी होगी। तो आप बेस्टेस्ट लिव कर सकते हैं, बेस्ट स्लिप कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा उस पर डिपेंड करके अपनी जिंदगी को परफेक्ट के परफेक्ट। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि कोई शख्स ये ना कहे कि मैंने फाइनली परफेक्शन का वो लेवल अटेन कर लिया कि अब मुझे क्राइस्ट की जरूरत नहीं है। कितनों को ये बात समझ आई है कि आपके सोलिश रेलम की, आपके जहन की और आपकी बॉडी की रिडेम्पशन कंप्लीट जमीन पर इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझ के क्राइस्ट के ऊपर तवज्जो करना छोड़ देंगे। आपका सिर्फ स्पिरिचुअल रेलम परफेक्ट, उसको बाकी सबको आपने अपने माइंड के साथ रिन्यू करना है। मुझे नहीं पता मेरी बातें समझ आ रही या नहीं समझ आ रही, लेकिन ये आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाए। अब जब आप बिलीव राइट करना शुरू करेंगे, अगर मैं बिलीव करती हूँ कि ज्यादा पानी पीने से स्किन अच्छी होगी, तो मैं जो बिलीव करती हूँ, डोंट यू थिंक कि मैं उसको लिव भी करूंगी? जो लोग ये बिलीव करते हैं कि ज्यादा पानी पीने से स्किन अच्छी होगी, तो वो ज्यादा पानी पियेंगे ना। जो लोग बिलीव करते हैं प्रोटीन डाइट लेनी है या फलानी डाइट लेनी है, वो डाइट लेंगे। जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग जो बिलीव करते हैं, आप आज जिस तरह की भी लाइफ स्टाइल भी गुजारे ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप बाहर जाके कंजूसी करते हैं, तो वो भी आपके बिलीफ सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप हमेशा गिविंग पर्सन है, जब आपका थोड़ा भी होता आप दे देते थे,
तो वो भी आपकी बिलीफ सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है कि आप बिलीव करते हैं कि जब आप दे देते हैं तो खुदा आपको दोबारा दे देगा। क्या हर चीज आपकी बिलीविंग से शुरू नहीं हो रही? क्या आपके वॉलेट में से आपको पता नहीं होता आपने नशा किया होता दिन के टाइम भी, और आप ये हजार हजार रुपये बांट रहे होते, और जब आप रात को होश में आते हैं घर में आते हैं, आप कहते हो, ओ माय गॉड, आज मैंने 10,000 सो कर दिया, जबकि मेरा तो दिल था ही नहीं इस चीज को करने के लिए। ऐसा नहीं है। आपके पास लाखों करोड़ों भी हो और अगर आपका दिल नहीं है तो वो लाखों करोड़ों आप कभी खुदा के लिए सीढ़ी भी नहीं सो करेंगे। ऐसा है कि नहीं? बिलीविंग प्रोड्यूस करिए राइट लिविंग। डोंट थिंक कि आप बेस्ट लिव करेंगे, आप बहुत पाकीज़ा बनेंगे और तब आप पाकीज़ा सोचना शुरू करेंगे। हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पौधा पहले बनेगा। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पौधे पहले बन जाए, बाद में हम बीज लेंगे। अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो पहले आपको उसका बीज चाहिए। आप बना बनाया पौधा लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिससे लेकर आए उसने शायद पहले बीज ही लगाया था। ऐसा ही है ना? तो कोई पौधा ऐसे नहीं आ गया, पहले बीज ही है। आप जो बीज का काम है, यानी कि जो आपकी राइट बिलीविंग का काम है, आप राइट बिलीव राइट सोच का काम है, आप उस पर काम नहीं करें। आप अपने बिहेवियर पर ज्यादा फोकस्ड हैं। अब क्या मैं ये कह रही हूँ कि आप जो मर्जी करते रहे, आप गुनाह करते रहे? मैं इस बात का, अब तो जब मैं अपनी मिनिस्ट्री की, जब हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे ना, तो मैं मिनिस्ट्री के जो कुछ पॉइंट्स होंगे, हमारा फेथ सिस्टम होगा या हमारा जो बिलीफ सिस्टम होगा, मैं उसमें एक अंडरटेकिंग लूंगी जो मेरे नाम की होगी। उसमें मैं ये लिखवाऊंगी कि मैं सैरिश कलीम एज अ पास्टर, एज अ लीडर ऑफ केसीपीएच, गुनाह से नफरत करती हूँ और जो लोग गुनाह की जिंदगी गुजारे उनको सपोर्ट नहीं करती। जो लोग ये प्रीच करते हैं कि गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और खुदा के कलाम की सच्चाई में जिंदगी गुजारनी चाहिए, मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये फर्क है कि मैं कहती हूँ कि गुनाह को खत्म सेल्फ कंट्रोल से नहीं किया जा सकता। गुनाह को खत्म इस बात पर यकीन रख के किया जा सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह माफ कर दिए हैं। उस बिलवड में मैं एक्सेप्टेड हो चुकी हूँ। जैसा वो है वैसी मैं हूँ इस जमीन पर। मैं ये नहीं कहती कि पहले आप काम करेंगे तो फिर आप अच्छे बनेंगे। मैं कहती हूँ कि आप अच्छे बन चुके हैं। आप उस जितने अच्छे आपको बना दिया गया, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, आप उसके बारे में कहते रहेंगे, तो आपके जो काम है वो खुद ब खुद अच्छे बनते जाएंगे। समझ आ रही बात की? क्रिश्चियनिटी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हम समझते हैं क्रिश्चियनिटी इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऐसा कुछ भी नहीं। आप क्रिश्चियनिटी को इतने लीस्ट लेवल पे ले आते हैं जब आप कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। नो, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स अ रिलेशनशिप। ये इनवर्डली हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन का मैटर है कि आपका हार्ट किस लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप किस लेवल पर, आपका जिस लेवल पर आपका दिल तब्दील है, उस लेवल पर आप क्राइस्ट की रेजरेक्टेड मैसेज को एंजॉय करेंगे। आप अनशेकेबल फाउंडेशन पे मैं आपको बिल्ड करूं। क्राइस्ट ने क्या किया? क्योंकि क्राइस्ट को कोई नहीं हिला सकता उसकी जगह पर। और आप क्या होगा? अब ग्लोरी टू ग्लोरी, उसके इमेज पर एक वर्स है, नया ऐड में लिखा हुआ है कि हम उसके जलाल में तब्दील होते जाते हैं, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। फिर आप तब्दील होते जाएंगे। मैं ये बात जानती हूँ, गुनाह बहुत सारी मैरिजेस को ब्रेक कर देता है, फैमिलीज को, और मुसीबतें हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। मैं गुनाहगार जिंदगी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जब मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको पहले अपनी सोच को चेंज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को कहती हूँ कि आप गुनाह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं लोगों को ये एज देती हूँ कि अगर आप गुनाह भी करें तो आप बजाय कि ये इसी तरह है कि आपके गार्डन में बार बार वीड्स उगाते हैं, आप क्या करते हैं, आप वो जो सिजर होती है गार्डन के पौधों को काटने वाली, आप बार बार सिजर को पकड़ते हैं और ऊपर पर से वो वीड्स काट देते हैं। आप समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप क्या समझते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन आप कभी उन वीड्स को जड़ से उखेड़ते नहीं हैं। अब जब आप उनको जड़ से प्लक आउट करते ही नहीं है तो वो नेक्स्ट सीजन में दोबारा वीड्स बढ़ जाते हैं। टेम्पररी प्रॉब्लम को कट करना, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना, ये सोल्यूशन नहीं है क्रिश्चियन लाइफ का। अगर आप टोटली अपनी क्रिश्चियन लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और इब्राहिम की बरकत में मूव करना चाहते हैं,
अनमेरिटेड फेवर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको हार्ट लेवल पर तब्दीली के लिए काम करना होगा। आपको वीड्स को कट नहीं करना होगा, बल्कि उनको प्लक आउट करना होगा। आप बजाय कि अपने आउटवर्ड एक्शंस पर फोकस करें, आपने देखना होगा कि इन आउटवर्ड एक्शंस को कौन सी थॉट लीड कर रही है। कितनों को ये बात समझ आई? आप क्या देखेंगे? इन आउटवर्ड एक्शंस को कौन सी थॉट डायरेक्ट कर रही है। आप उस थॉट पर काम करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे, मेरे अगर मैं बहुत इमोशनल हूं, तो मेरे इस इमोशनल बिहेवियर को कौन सा झूठ है जो मैंने अपने दिल में, अगर मैं बहुत गुस्से वाला शख्स हूं, तो कौन सी थॉट है जो इस चीज को, इस एक्शन को, आपका हर एक्शन, आप दिन में कितना खा रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कितनी एब्जॉय कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, उसका सबका ताल्लुक आपकी सोच की जिंदगी से है। और फिर क्या कर सकते हैं आप अपनी सोच को तब्दील करने के लिए? आप वर्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं, मटर कर सकते हैं उसको। और क्या, कैसे मटर करना है कि पहले आप उसको सोचेंगे, और फिर वो एक बर्निंग रेवलेशन आपको बनेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फीलिंग होती है, और पता है जब आपको रेवलेशन मिलती है तो वो फीलिंग कैसी होती है? बूम। और आपको पता चलता है कि ये बात खुदा ने आपसे की है। ऐसी बात नहीं है जब रेवलेशन मिलती है तो पता नहीं चलता, वो एक्चुअली विजिबली आपको फील होता है कि आज खुदा ने मुझसे बात की और खुदा ने मुझे ये कहा। द मोमेंट आपको वो फीलिंग आ जाए, उसके बाद क्या होता है, आप क्योंकि मुकाशफा ही रिसीव कर चुके हैं, तो जो मुकाशफा रिसीव कर चुका है, उससे कोई चीज कैसे दूर रह सकती है। तो बाइबल में नए अहदनामे में भी बहुत सारी परफॉर्मेंस बताई गई है। इसका मतलब है वो बताया गया कि अगर आप ये परफॉर्म करोगे तो आप क्राइस्ट में बिलवड और एक्सेप्टेड हो जाओगे, नहीं, बल्कि आप उस परफॉर्मेंस को जो बाइबल में नए अहदनामे में बताई जा रही है, आप उसको इस तरह लेना शुरू करें कि मैं क्राइस्ट में बहुत ज्यादा मेडिटेट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इनमें से कितनी चीजें जो मेरी जिंदगी में से खुद ब खुद निकल जाती हैं। आमीन। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं क्राइस्ट पे और ज्यादा फोकस्ड करूंगा, ताकि ये जो लिस्ट ऑफ गुड वर्क्स बताया गया, मैं देखूंगा कि मैं इनमें से कितनों पर खुद ब खुद परफॉर्म करने लग गया। और ये चीज आपके दिल में कंडेमनेशन नहीं लेकर आएगी, क्योंकि आपने किसी ना अपने गुड वर्क्स का क्रेडिट खुदा को दिया और ना अपने बैड वर्क्स का खुदा को क्रेडिट दिया। आई डोंट केयर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आई डोंट केयर आप कितने अमीर हैं, आई डोंट केयर आप कितने गुड लुकिंग स्मार्ट, आप कितने पहुंची हुई शख्सियत हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ट्रूथ नहीं है तो आप इस वक्त दुनिया के गरीब तरीन शख्स हैं। ये सच्चाई आपको आजाद करेगी, और जिनके पास ये सच्चाई आ जाएगी और जो इस सच्चाई पर मेडिटेट करना चाहेंगे, उनकी तरक्की एक्चुअली क्राइस्ट की तरफ से आएगी। वो अपने वक्त पर फल आएंगे, उनका पता नहीं मुरझाएगा, वो बेफल नहीं रहेंगे, वो बुढ़ापे में भी बरुमंद होंगे, वो देवदार लेबनान की तरह बढ़ेंगे, वो सरफराज होंगे, वो खूब कामयाब होंगे, वो कर्ज देने वाले बनेंगे, वो कर्ज लेंगे नहीं, वो सिर्फ तरक्की करेंगे। वो बाहर आते वक्त भी ब्लेस्ड होंगे, वो अंदर जाते वक्त भी ब्लेस्ड होंगे, और कोई बात उनके लिए नामुमकिन नहीं होगी। लेकिन वो कौन लोग होंगे? जो अपनी ताकत पर नहीं, अपने भरोसे पर नहीं, अपने अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो किया है उस पर डिपेंड करेंगे, और अपनी हर बात में उसको ग्लोरीफाई करेंगे। अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बजाय कि अपने वे से फाइंड करना शुरू करें, वो देखेंगे कि क्राइस्ट जस्ट टेल मी कि हमने तेरे कौन से ट्रूथ को पकड़ना है, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और आप देखेंगे खुदा की फेवर आपकी जिंदगी में ऐसे बन जाएगी जैसे कि मतलब कि इट्स सुपर नेचुरल। खुदा की फेवर का सुपर नेचुरल आपकी जिंदगी में अमेजिंगली, अबंडेंटली, अबव ऑल काम करने लग जाएगा। और आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप डेली बेसिस पे कहेंगे कि आज मुझे खुदा ने ये फेवर दी, आज खुदा ने मुझे ये फेवर दी, आज खुदा ने मुझे ये फेवर दी, आज मैंने अपनी जिंदगी में ये होते हुए देखा। और आप हर बात में खुदा का शुक्र करने लग जाएंगे, क्योंकि आप क्राइस्ट कॉन्शियस हो जाएंगे। आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे कि उस शख्स ने मेरे लिए इतना कुछ कर लिया, और फिर आपको खुद ब खुद मोहब्बत होने लग जाएगी क्राइस्ट से। और फिर ये जो वर्स है कि तुम उसको पूरे दिल से, पूरी सारी जान से, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, उसके बाद मैं सरमन को खत्म करूंगी, 3 मिनट में बात बताऊंगी। मैं आपको कितने अरसे से ये वर्ड्स बोलती थी कि आपको अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत करनी है। मैंने कहा आपको कि नहीं कहा? मैंने खुद कहा, मुझे याद है अच्छे से। मैंने कई बार आपको ये वर्स इस साल में प्रीच की, मैंने कई बार आप लोगों को ये वर्स इस साल में रटवा दी। लेकिन रिसेंटली 1 महीना पहले
खुदा ने मुझसे ये बात की, और मैं जब पढ़ रही थी ये वाली वर्स, तो खुदा ने मुझे बोला कि अगर हम इस वर्स पे जाएं, आप सब मेरे साथ चलें, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ये ट्रूथ को जान के, और उसके बाद इतना आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज। एक सेकंड, मैं वर्स का रेफरेंस आती हूँ। मेरे साथ निकाले मत्ती उसकी 22 आयत। और जब मैं वर्ड पढ़ी थी तो एकदम से खुदा के कलाम ने मुझे ये क्या बात कही, अमेजिंग बात है और आई ओपनिंग है। और मैं आप लोगों को हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को लॉ से दूर रखा जाए और क्राइस्ट के ऊपर आप लोगों का फोकस बिल्ड किया जाए। ऐसे ही मेरी कोशिश 100% ये होती है कि मैं आप लोगों को लॉ से दूर रखूं और क्राइस्ट पे आपका फोकस बिल्ड करूं। लेकिन ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी मैंने आपको दोबारा लॉ की तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए, मैं इतना बड़ा कन्फेशन कर रही हूँ 22 बाब की। अब हम पढ़ेंगे ना, पे आपको पता चलेगा। 37 और 39 आए, देखिए। 37 और 39 पढ़ेंगे 22 बाब की, और यहाँ पे दिखा है। इसको अगर किसी और भी उसमें पढ़ना हो ना, मत्ती की इंजील उसका 22 बाब, और यहाँ पर लिखा है, और जब फरीसी ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक ने आलमी शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? बात तो लॉ की करी जाती। अब खुदा ने यीशु मसीह का आंसर सुने। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से, जब मैंने आपको लॉ से, मैंने आपको शायद उन 10 अहकाम से तो आप लोगों का फोकस हटा दिया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने जिसको सबसे बड़ा हुक्म कह दिया शरीयत का, मैंने उस पे आपका फोकस सेट करवा दिया। अब आपको पता चला। वो कह रहे हैं तौरेत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, और हम वापस हुक्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि वो तो हुक्म बता रहा था, यहाँ पे तो ग्रेस की बात ही नहीं की गई। और उसने कहा, उसने उससे कहा, पत्नी आप लोगों को समझ आई ये नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे रेवलेशन दी थी कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और से मोहब्बत रख। हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं जब तक पहले हम उसकी मोहब्बत से वाकिफ ना हो जाए। हम ये काम कर नहीं सकते हैं, हम फेल होंगे उसको विदाउट जाने। वो कहता है, जिस भाई को तुम देखते हो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो, तो तुम उस खुदा को जिसको तुमने देखा नहीं उससे क्या मोहब्बत करोगे? हम खुदा से पहले मोहब्बत कर ही नहीं सकते हैं। पहले हमने उसकी मोहब्बत को जानना है। कितनों को समझ आई ये बात? तो वो भी ये लॉ की बात करते हैं, कहते हैं बड़ा और पहला हुक्म यही है। सो न्यू कवनेंट में कोई बड़ा और कोई पहला हुक्म है ही नहीं। न्यू कवनेंट खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद स्टैब्लिश हुआ है। उस वक्त भी खुदा यीशु मसीह लॉ के टाइम पे था। तो जब मैं ये बोलती हूँ तुम अपने सारे दिल से, अपने सारे जान से खुदा उनसे मोहब्बत रखो, तो ये भी हुक्म में आ जाता है। कितनों को ये बात समझ आई है कि ये इटसेल्फ एक हुक्म था? और लोग दोबारा अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं कि हम खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत नहीं कर पा रहे। समझ आई है कि नहीं आई है? अगर समझ आई है तो देखें, ये लॉ था लेकिन मैं तो उसको प्रीच कर रही थी, लेकिन खुदा ने मुझे ये रेवलेशन दी कि इवन ये भी ये पहला हुक्म था। वो कह रहा था पूरी शरीयत को, अगर उसने शरीयत को निचोड़ दे दिया था, तो बात तो वही हुई ना, शरीयत का निचोड़ तो शरीयत ही हुआ ना, कि वापस ये शरीयत का निचोड़ ही था। कहता है बड़ा और पहला हुक्म ये था, और कहता है और दूसरा उसकी माने दिए है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आप अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत नहीं रख सकते जब तक आप पहले खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। सिर्फ वही शख्स मोहब्बत दिखाएगा जो खुदा की। वो कहता है इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरेद, सुनिएगा, ये दो हुक्म पीछे वाले 10 हुक्मों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसा है कि नहीं है? आमीन। समझ आई कि नहीं आई? वो कहता है इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। यानी कि जो खुदा यीशु मसीह ने ये दो हुक्म दे दिए थे, वो इतने, उसने बोला था कि अगर लोग इन्हीं दो को कर लेना, कि मैंने बस लोगों के सामने गुड बिहेव रखना है और मैंने खुदा के सामने खुदा को भी लव करना, ये इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पर आप फेल हो जाएंगे। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। तो खुदावन आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।